आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे शुरू करने से पहले आज है गणतंत्र दिवस और पूरे भारत में मनाया जा रहा है और पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं इस गणतंत्र दिवस की। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। जो आज का मैच का दूसरा दिन था, पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन बहुत ही ज़बरदस्त ये आज का दिन भी घटा, क्योंकि शुरुआती ओवर जो किए थे आज के दिन रूट को लाया, जो एक दिलचस्प कप्तानी दिखाई दी। ऐसा लगा था कि शायद मार्ट वुड 2-3 ओवर कर सकते थे शुरुआत में, लेकिन नहीं। जो रूट के हाथों में थमाया गेंद और पहले ही ओवर में पूरी तरीके से जो सेट बल्लेबाज थे, जो पिछले दिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या दूसरे दिन की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल अपना दूसरा शतक और शतक या पारी खेल सकते हैं। अगर शतक और पारी और पहले 1 घंटे तक अगर अच्छी तरीके से लंबे पार्टनरशिप कर गए और वहाँ पे टिक गए और वहाँ से लंबी रन्स कर सकते हैं और वहाँ पे मुश्किलात में डाल सकते हैं, गेंदबाजों के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से फंस गए, थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट थी और शॉट ऑफर करते हुए कैच दे बैठे, कवर्स की तरफ खेलने को देखा और वहाँ पे कैच दे बैठे, कॉटन बॉल हो गया और 80 रन पे चलते बने और आज ज़्यादा रन्स बटो नहीं पाया। फिर वही शुभमन गिल का भी वैसा ही हुआ, जो थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए दिखाई दे रहे थे केएल राहुल के साथ, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से निराशाजनक एक शॉट और वहाँ पे टॉम हार्टली यानी कि जो डेब्यूटन है इंग्लैंड के, जो स्पिनर और उनका पहला टेस्ट विकेट शुभमन गिल के तौर पे लिया और शुभमन गिल निराश होंगे। और बहुत ही ख़राब शॉट था, अननेसेसरी शॉट था, उस वक्त चाहिए नहीं था, सिर्फ एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और रन्स पूरी तरीके से इस पिच में था। हालांकि थोड़ी बहुत स्पिनर्सों के लिए मददगार तो था, लेकिन उतना चुनौतीपूर्ण नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज उतना ज़्यादा दिक्कत में अपने आप को पाए इन स्पिनर्सों के सामने। लेकिन वहाँ पे रूट को दाद देना पड़ेगा कि जो ज़बरदस्त स्पेल्स के, जो ज़बरदस्त गेंदबाजी की, जो विकेट टेकिंग गेंदबाजी के तौर पर लाए थे, उन्होंने विकेट चटका कर भी दिया और वहाँ पे शुभमन गिल हालांकि 23 रन बनाए, उतना लंबा स्कोर नहीं कर पाया, चूक गए। फिर केएल राहुल की ज़बरदस्त शानदार पारी श्रेयस अय्यर के साथ लंच तक अच्छी तरीके से पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे थे। फिर वही लंच के बाद और अच्छे खासे रन रेट भी बेहतर था, 100 के ऊपर रन बना रहे थे और ज़बरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा दिख रहा था। शॉट्स भी बीच बीच में लगा रहे थे और स्पिनर्सों को पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे। श्रेयस अय्यर ने थोड़ी बहुत समय लगाया आज के दिन, लेकिन वहाँ पे लंच के बाद जो चाहिए था, जो बिल्डअप बन चुका था, वहाँ पे चाहिए था आधा घंटा पौना घंटा सेट होकर खेले, विकेट ना दे और वहाँ पे सूझबूझ भर पा रही और वहाँ पे पूरी तरीके से शुरुआत में ही चलता कर दिया लंच के बाद। और वहाँ पे हालांकि अर्शदीप की पार्टनरशिप हुई शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच। और फिर वहीं पे देखे तो श्रेयस अय्यर शॉट मारते हुए छक्का मारने की कोशिश और वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से कैच पकड़े रेहान अहमद ने उनका विकेट चटकाया। श्रेयस अय्यर के 35 रन बनाकर आउट हो गए। जो स्टार्ट मिला था उसका बड़े लंबे स्कोर में तब्दील कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत गैर जिम्मेदाराना शॉट है कहूँगा मैं। और वहाँ पे केएल राहुल भी दूसरे एंड से रविंद्र जडेजा के साथ अच्छे खासे पार्टनरशिप चल रहा था और वही लंच तक अच्छा खासा ज़बरदस्त पारी, लंच के बाद ज़बरदस्त पारी खेल रहे थे केएल राहुल। लेकिन वहाँ पे फिर से वही शॉर्ट अर्शदीप और पारी के दोनों के बीच अर्शदीप की पार्टनरशिप, जो 2-3 अर्शदीप की पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिए, लेकिन वही वे शतक की पार्टनरशिप देखना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाए। लेकिन फिर भी देखे तो जडेजा के साथ जो जडेजा सेट हो गए थे, वहाँ पे केएल राहुल शतक की पारी के करीब पहुंच गए थे। वहाँ पे 86 रन हो गए थे और वहाँ पे जडेजा के आने के बाद शॉट लगाए थे और वहाँ पे केएल राहुल ने भी थोड़ी बहुत रिस्क उठाने का देखा और थोड़े बहुत लंबे शॉट मारने को देखा और वहाँ पे 86 रन बनाकर अपने शतक से चूक गए, 2 छक्के लगाए। लेकिन फिर भी देखिए तो एक बड़े अच्छे शतक से चूक गए, वरना बहुत ही ज़बरदस्त ये मौका होता। और यशस्वी जायसवाल की बात करें या केएल राहुल की बात करें तो आ, उनको गेंदबाजों ने नहीं, उनको उनका विकेट अपने आप देकर गए, जहां पे पूरी तरीके से एक गलत शॉट और वहां पे पूरी तरीके से अपने आप को मौका
देने से चूक गए। शतक की पारी खेल सकते थे दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन रविंद्र जडेजा की दाद देना पड़ेगा। आज इस पारी को फिर से संभाला लॉर्ड ऑर्डर में आकर, और वहां पे श्रीकर भारत ने भी अच्छा खासा आज बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, अच्छे शॉट्स दिखाई दिए। 41 रन की पारी के लिए जो रूट की एक गेंद, जो ये आज के विकेट है, आज के दिन के विकेट की बात करें तो कैच भारत का जो विकेट था रूट ने लिया, जबरदस्त अंदाज से स्पिन कर रहा था, टर्न कर रहा था, और ये गिर के उछला नहीं हो जहाँ पे स्वीप खेलने गए थे और वहाँ पे एलबीडब्ल्यू हो गया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि 41 रन बना चुके थे, उनके पास मौका था लंबा स्कोर करने का। यानी कि सभी बल्लेबाजों को स्टार्ट अच्छी तरीके से मिला, लेकिन उसको बुरे लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, जबकि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल 80 के फेरे में रह गए। जबकि रविंद्र जडेजा दिन के शेष आज के दिन की समाप्ति में 81 रन बनाकर नाबाद है, लेकिन अश्विन का भी एक दुर्भाग्यशाली रहे क्योंकि रनआउट के तौर पे सिर्फ एक ही रन बना पाए, वरना अश्विन ऐसे पिचेस पे अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और स्पिनर्सों को अच्छी तरीके से बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन वहाँ पे अक्षर ने आकर ज़बरदस्त अंदाज से माहौल को बदला और आखिरी दिन के सेशन के आखिरी जो ओवर में वो वहाँ पे दिलचस्प शॉट्स मारे, छक्के चौके लगाए ज़बरदस्त अंदाज से, और अक्षर पटेल ने भी 35 रन बनाकर नवाब है। फिलहाल रविंद्र जडेजा के साथ उनके बीच लगभग अगर आप कहें तो 60 रन के ऊपर पार्टनरशिप हो चुके थे, यानी कि एक और अर्धशतक की पारी पार्टनरशिप, जो 3 अर्धशतक की पार्टनरशिप, और वहाँ पे जडेजा की आज 81 रन की पारी और केएल की 86 रन की पारी ने इस टेस्ट को पूरी तरीके से जीवित रखा है। और भारतीय टीम फिलहाल अभी पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में अपने आप को पाए है, क्योंकि अभी 175 रन लीड ले चुके हैं, जहाँ पे 421 रन बनाए, और अभी भी आज पूरे 90 ओवर का खेल नहीं हुआ, 3 ओवर कम खेले गए 87 ओवर में, और ज़बरदस्त 300 प्लस रन बनाए आज के दिन। तो ये ज़बरदस्त 421 पे 7 विकेट, और अभी 175 रन से आगे है, तो लीड अगर 250 हो गए तो यहाँ पे पूरी तरीके से शायद भारत को बल्लेबाजी दूसरी बार करना नहीं पड़ेगा। तो ये कोशिश करेंगे जडेजा और अक्षर पटेल, क्योंकि उसके बाद बुमराह और सिराज है, और वहाँ पे चाहेंगे अक्षर पटेल एक अच्छी बल्लेबाजी करे और जडेजा के अपना शतक लगा सकते हैं। एक और ये देखने लायक बात, अगर टेस्ट में अच्छे तरीके से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है जडेजा की तरफ से, और टेस्ट मैच में अच्छी खासी कंसिस्टेंसी दिखाई देता है, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में, खासतौर पर घर पे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से उभर कर आते हुए दिखाई देते हैं, और अच्छी तरीके से विकेट टेकिंग के साथ साथ गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और वहाँ पे भी 2 छक्के भी जड़े, ज़बरदस्त शॉट्स भी लगाए, तो अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाई दिया। 421 रन तो बनाए, और जहाँ पे गेंदबाज पूरे दिन से पूरी तरीके से मेहनत करवाया, गेंदबाजों को रूट 2 विकेट चटकाए, और टॉम हार्टली डेब्यूटेंट ने 2 विकेट लिए, लेकिन उसके अलावा बाकी देखिए रेहान और जैक लीच को एक विकेट वो कल मिला था जैक लीच को। बाकी मार्कवुड थोड़े बहुत ओवर्स के आखिर में ओवर्स डलवाने के लिए ले आए, और फिर भी देखे तो जो रूट को और भी ज़्यादा गेंदबाजी करना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है इस टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि ये एक स्पिनर है जो पूरी तरीके से ये सीरीज़ जा सकते हैं। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना काम करना पड़ेगा, और अच्छी तरीके से फिलहाल दूसरे दिन के अंत तक अच्छा एक परिस्थिति में क्या जडेजा शतक की पारी खेल सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और वरना 3 शतक देख सकते थे इस इनिंग्स में, जो तो 2 अननेसेसरी शॉट, और मुझे ऐसा लगता है जडेजा ये गलती तो नहीं करेंगे इस इनिंग्स में। शतकीय पारी खेलने के बाद फिर से वही तेजी से रफ्तार प्रदान करें, और अक्षर पटेल के साथ कितना लंबा और पार्टनरशिप कर पाते हैं उसके ऊपर निर्भर रहेगा कि भारत कितने ज़्यादा से ज़्यादा लीड ले पाती है, और देखते हैं क्या होता है तीसरे दिन का मुकाबला। तो अभी के लिए इतना है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।